ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अव्यक्त स्थिति, पार्ट 4। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं, जान सकते हो? हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं, वह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं, वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं, वैसे दर्पण में यह लक्षण भी देखते हो। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हर एक के मुखड़े में यह सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में यह सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं, उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्ष्य सुनाया, उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है, वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑलमाइटी गॉडफादर के बच्चे कहलाते हो ना? तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है? तभी जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण हो सकेगा। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है, वह बताते हैं। है तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। इन सबके साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो यह सभी शक्तियाँ धारण करनी पड़े, तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। यह निश्चय बुद्धि के बोल है। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाव भी हो। यह दो बातें धारण करना है और एक बात छोड़ना है। वह कौन सी? कहाँ कहाँ अपने में फेथ न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रौब को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त
और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 27 जुलाई 1970। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। बाप को क्या स्मृति में रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है? स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो? कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। नंबरवार फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा, बाप दादा में फर्क रहेगा। समानता आ जाएगी। जैसे बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। आपकी रचना कैसी है? कुख की व नैनों की दृष्टि से रचना रचेंगे। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसा दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और सृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है यह मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहाँ देखते, जिसको देखते, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है, तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती है। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती है, देही और देह। कभी वह कभी वह ऐसे होता है ना। कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, न कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई
तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे तब प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करे और 1 सेकंड में छोड़े, यह अभ्यास है। वैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे तब लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हैं ना। वैसे इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए, इतना बंधन मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। सदैव 1 सेकंड लगता है। वह कभी कितना, कभी कितना, कभी कैसी, कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त हो जाना जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार ले बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है, तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में
स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी पाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो आप सर्विस में नवीनता लाओ। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। दूसरे के तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है यह हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है जो 1 सेकंड में अव्यक्ति अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदाकाल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से
अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1971। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती है, कोई उससे अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ
स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हरेक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हरेक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हरेक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं, तो अपने भी देखना। अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन न होने के कारण पुरुषार्थ के भी टेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरे तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज्यादा सुनने नहीं चाहती है। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जनवरी 1971। हरेक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर
अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो, आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप अभी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले ज़रूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहाँ तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो, उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए ज़रूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी 1-2 को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप 1-2 को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है, तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे, तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्ति स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन, घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हरेक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 जनवरी 1971।
व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदाकाल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्टी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती है कि मेरी आदत है, कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 11 मार्च 1971। अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ अपने को लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया, एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर है, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है, तो ऐसी स्थिति बनाना यह है समानता, संपूर्णता की स्थिति। ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो
सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खींच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ, जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। स्टेज सेक्रेटरी परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वह भी कम निकलते हैं। साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही है, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। यह नहीं होता। या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहरमुखता की आकर्षण अंतर्मुखता की स्थिति से ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अप्रैल 1971। ओम शांति।